अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़े काम सनम जावेद के हाथों ताज़ा तरीन मरियम नवाज की छतरौल कह लें, बेइज्जती कह लें, जो है वो हुई है और एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। सनम जावेद को कैद करने का जो मकसद था, आपको पता है कि 9 मई सिर्फ एक बहाना था, वो ज़ायल हो गया है। क्योंकि मरियम नवाज ने जिस खौफ और डर की वजह से उसको कैद रखा हुआ था, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कागजात नामजदगी बार बार मुस्तरद करवाती रही और फिर उसको कैद में भी रखा गया। हालांकि आपको पता है कि तैयबा राजा और ये सेम ही केस में थे और तैयबा राजा बाहर आ गई, सनम जावेद अभी तक नहीं आई। तो वो तमाम जो हरबे सनम जावेद के ख़िलाफ़ यानी कि उनको अंदर रख के जो उनको उसका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही थी, वो उसमें मरियम नवाज टोटली नाकाम नज़र आई हैं। ये वीडियो भी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो काजी फायदिसा वाला पूरा का पूरा प्रोग्राम वाड़ के रख दिया, इमरान खान का तीर निशाने के ऊपर लगा, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से इस तरह चीज़ की यही दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है और आपकी जो सपोर्ट है ये हमें मज़ीद अच्छा काम करने के लिए जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। नाज़े काम सबसे पहले तो काजी, आपको पता है कि इस वक्त कादी साहब कोशिश में हैं और कल जिस तरह 6 जजेस क्या उसको नोटिस वाला जो मामला उसके ऊपर किस तरह चीज़ों को डिफेंड करते रहे, किस तरह उनको वहाँ पे भी सुबकी का सामना करना पड़ा और फिर वहाँ पे आपको डिफेंडिंग पोजीशन में नज़र आए एजेंसीज को और जजेस के साथ खड़े होते हुए नज़र नहीं आए। तो आपको पता है कि मूड उनका एक्सटेंशन लेने का, लेकिन एक्सटेंशन वाला मामला जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाड़ के रख दिया है। किस तरह नाज़े काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त स्टांस, यानी कि इमरान खान ने इस हवाले से सख्त स्टांस लिया और आज प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री और हकाइक जो है वो लोगों के सामने रखना शुरू कर दिए हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है और रियलिटी बेस के ऊपर जो है वो किया गया है। और आपको पता है कि जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री टाइप भी वीडियोस बनाकर चलाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि ये कितना अफेक्टिव ये मामला रहेगा। नाज़े काम सबसे पहले तो उन्होंने यानी कि ये वो एक स्लाइड्स टाइप बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि काजी उल क़ज़ा के दोहरे म्यार और काजी फायदिसा 2015 और काजी फायदिसा 2024 में, यानी कि 2015 में क्या थे और 2024 में क्या है। 2015 में वो लिखते हैं जी, फौजी अदालतें गैर आइनी है और मैं पार्लियामान की जानिब से की गई आइनी तरमीम को मुस्तरद करके उसे कलअदम करार देता हूँ। लेकिन 2024 में उन्होंने कहा कि पार्लियामान सुप्रीम है और मैं इसका एहतराम करता हूँ, हाई कोर्ट जजों की हरसानी से मुतालिक पार्लियामान कानून साजी करे, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो आगे लिखते हैं इस हवाले से, फिर वो आगे लिखते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 जजेस जबकि बलूचिस्तान से 4 गुना बड़े खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। खाली असामी के बावजूद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ना लाएगा क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक काम ना किया, यानी कि मेरिट के ऊपर आपको पता है कि वो रिलीफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इब्राहिम खान जो हैं वो रिलीफ देते रहे। फिर उन्होंने कहा कि काजी फायदिसा ने 29 अप्रैल 2023 को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखे कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 ज़ेर-ए-इंतबा केसों की तादाद 2 जजों की खाली सामियाँ हैं जिन्हें जल्द अज जल्द पूरा कर लिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट आइन शिकनी की मरतकब हो रही है। और आज काजी फायदिसा साहब की जो अदालत है वहाँ पे 57,000 केस ज़ेर-ए-इंतबा हैं और केसों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियाँ कई माह से जो है पूर करने को जो है वो पड़ी हुई हैं और अभी तक पूर करने वाली हैं। उसके बाद नाज़े काम वो लिखते हैं कि जनाब काजी फायदिसा ने चीफ जस्टिस बनने से कबल जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम मजमूई तौर पर 8 ख़त लिखे और अब अलबत्ता मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के बावजूद कोई ख़त ना लिखा, ना ही अगले 10 माह उसका कोई जिक्र किया। तो इस तरह नाज़े काम ये पूरा का पूरा अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, भरपूर कैंपेन चलाई जा रही है। और उनकी जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो जनाब वो देंगे तो उनको बहुत भारी पड़ेगा। ये जो मामला है एक तो चल रहा है नाज़े काम, आपको पता है भी काजी फायदिसा साहब का जो दोहरा म्यार
जो चीफ जस्टिस बनने से पहले और चीफ जस्टिस बनने के बाद वो तमाम चीज़ें जो है वो अय्या होंगी, किसी से वो ढकी छुपी नहीं वो चीज़ें रही कादी फायद ईसा साहब की। और किस तरह वो लाइव प्रोग्राम्स पे अगर लाइव समातें भी ना होती तो शायद कादी साहब का कोई भरम रह जाता। कादी साहब को कहते जी रिपोर्टर गलत रिपोर्ट कर रहे हैं या रिपोर्टर जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, कुछ भरम रह सकता था। लेकिन लाइव समातें, उसके बाद कादी फायद ईसा साहब की किस्मत बदकिस्मती कह लें कि उन्होंने लाइव समातें करके कोशिश की कि जनाब मैं मतलब अपने आप को अच्छा साबित कर लूँगा, लेकिन वो उसमें एक्सपोज होते गए। लेकिन बरकैफ ये होना था। अब आगे चलते हैं। सनम जवेद वाला जो मामला है नासिर का, सनम जवेद का जो आपको पता है कि मरियम नवाज़ ने उनको जिस तरह उनको तैयबा राजा और सनम जवेद दोनों को गिरफ़्तार करवाया, मकसद यही था, आपको पता है कि खुलकर वो तनकीद करती थी मरियम नवाज़ के ऊपर और उसका एक अपना स्टाइल और अंदाज़ था। उसमें ब्लो दी बैड लैंग्वेज भी हो सकती थी, कोई आम लैंग्वेज भी हो सकती थी। तो मरियम नवाज़ जो भी गुफ्तगू करती थी उसको वो डी कोड करती थी। तो आज फिर मरियम नवाज़ बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल हो रही है और ये जेल के अंदर, यानी कि कह लें कि वो बेमकसद हो गया उसको जेल के अंदर रखना, रिहा कर देना चाहिए। यानी कि अगर जेल में बैठ करके भी उसको कैद करके भी जो है वो उसकी ज़ुबाबंदी नहीं उसकी ज़ुबाबंदी नहीं की जा सकी, उसकी ज़ुबान के ऊपर ताला नहीं लगाया जा सका, तो मेरा ख्याल है उसको अब रिहा कर देना चाहिए मरियम नवाज़ को। कि तैयबा राजा भी सेम केसेस में थी, अगर वो आ गई हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सनम जवेद क्यों अंदर है, सनम जवेद को क्यों बार बार उसको उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है। आज भी दिया गया उनका जिस्मानी रिमांड, आलिया हमजा का नाजायज़ रिमांड दिया जा रहा है। तो वो जेल के अंदर बैठ के पेशियों के ऊपर आती हैं, वो बैंड बजा देती हैं, वैसा बयान देती हैं, वो बात ही नहीं आ रही। आज एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल हो रही है, ज़रा देखें। आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ ने जो कहा था कि आग का दरिया पार करके मैं यहाँ पहुँची, उसकी कितनी अच्छी उन्होंने उसको डिकोड किया है। और फिर जो 800-900 सूट वाली बात की थी, ज़रा वीडियो बना सकते। मैं आग का दरिया पार करके चीफ जो हूँ ना बनी वजीर आला, तो भाई वो कौन सा आग का दरिया है वो जिसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं और सर को झुका के सर से को मारना पड़ता है। आप अपना चीफ सेक्रेटरी भी अपनी मर्जी का ना लगा सकती हो, तो कौन सा आग का दरिया? वो कौन सी दुकान से लेती है 600 वाला सूट? हमें भी तो पता चले। वो 600 का लेती नहीं होगी, मगर उसके पहनने के बाद वो 600 का हो जाता होगा। जो भी पहनती है 600 का लगता होगा। नासिर कम, आपने ये वीडियो देखी जिसमें वो तनकीद कर रही हैं और वहाँ पे बैठ के भी जो है वो यानी कि जेल के अंदर बैठ के ज़ुबाबंदी होने के बावजूद और मतलब जिस मकसद के लिए उसको कैद किया हुआ कि अगर वो ये बाहर आई तो तनकीद करेगी, जीना हराम कर देगी, वो तमाम काम जो है वो सनम जवेद जो है वो जेल के अंदर रह करके भी वही सेम काम कर रही है। कभी ख़त लिख देती है, कभी पेशी के ऊपर आकर के कोई बयान दे देती है, कभी कोई मतलब नाक में दम किया हुआ है, कोई ना कोई वो किसी न किसी तरह वो अपना काम पूरा जो है वो कर रही है जेल के अंदर बैठ कर। तो लिहाजा उसको आप रिहा करते हैं। ये नासिर आप हफ्ते के अपडेट्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना मौजूदा रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।